वफा अब्बास सर को कि उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया है, और तो इसी के थ्रू कई सारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वफा अब्बास सर का कि उन्होंने इस प्रक्रिया को चलाया है। और वफा सर को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने ये पहल की है। पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी कर लो, मतलब शादी के लिए उन्हें बहुत मोटिवेट कहते हैं, नहीं पढ़ाई के लिए नहीं करता। अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर हम आईएएस का सपना देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब्बास साहब हैं जो लड़कियों के लिए हेल्प कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस और पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। हम पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे, हम लड़कियों की हेल्प करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो फिर ये है कि अपने पावर का सही इस्तेमाल इंसान को आना चाहिए। मेरे फैमिली वाले भी इतने बड़े नहीं हैं कि वो हमें इतनी बड़ी तैयारी करा सकें। हम सिलाई करते हैं और सिलाई करके अपना खर्च निकालते हैं। हर लड़की को आईएएस बनने का सपना ये जो देखता है वो पॉसिबल हो सकता है। बहुत अच्छा गया एग्जाम, डिटेलली मतलब मैं सोच रही थी कैसा आएगा, बट बहुत अच्छा आया। मैंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से बहुत बेस्ट दिया है। ये प्लेटफॉर्म जो आपने जो खोला है बहुत अच्छा है। इसमें लड़कियों को आगे और पढ़ने का और मतलब कि हर चीज़ का क्रेज़ मिलेगा। वफा सर ने इतना अच्छा मौका दिया जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। वफा का भी एम रहा है, वो चाहती कि हम बने, और उनका भी था, बट उनको लगा एज निकल गई यूपीएससी के लिए। लखनऊ और आसपास के जिलों में ऐसी बेशुमार बेटियां हैं जो बड़े सपने संजोए जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, परंतु घरेलू हालात उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में बाधित होते हैं। एक बड़ी पहल करते हुए लखनऊ की प्रख्यात समाज सेवी संस्थान अंबर फाउंडेशन ने ध्येय कोचिंग के साथ मिलकर कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब घर की होनहार बच्चियों को फ्री कोचिंग देकर उनके कलेक्टर बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनके सपने को पूरा करने में उनके घर की आर्थिक स्थिति रुकावट ना बन सके। कलेक्टर बिटिया के तहत अंबर फाउंडेशन और ध्येय कोचिंग 300 होनहार बच्चियों का चयन करके उन्हें फ्री कोचिंग देंगे। इस संदर्भ में लखनऊ और आसपास के 8 शहरों जौनपुर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर, प्रयागराज, सीतापुर, गोला और जलालपुर में एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 से अधिक बच्चियों ने हिस्सा लेकर अपने सपनों को दिशा देने की राह में पहला कदम बढ़ाया। केवल लखनऊ के अलीगंज में 600 से अधिक बेटियों ने इस एप्टीट्यूड टेस्ट में हिस्सा लिया। ये सब बच्चियां गरीब परिवारों से थीं जो स्वयं सिविल सर्विसेज कोचिंग की भारी फीस भर पाने में असमर्थ थी। अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास का कहना है कि इन सब बच्चियों की आंखों में बड़े सपने थे, जिनको वे इस मुफ्त कोचिंग के माध्यम से पूरा होते देख रही थी। उन्होंने कहा कि हालांकि ये सब बच्चियां होनहार हैं, परंतु पारिवारिक स्थिति के कारण आगे की पढ़ाई बाधित हो रही है। इनमें से 300 बच्चियों का चयन करके उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी, ताकि ये बच्चियां कलेक्टर बनने के सपने को साकार कर सकें। अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास का प्रेरणा स्रोत प्रारंभ से रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद श्री राजनाथ सिंह रहे हैं। बीते दिनों में श्री राजनाथ सिंह ने अंबर फाउंडेशन के कई कार्यक्रमों में शिरकत करके उसके अथक प्रयासों की सराहना की थी। वफा अब्बास का कहना है कि हर मुलाकात पर श्री राजनाथ सिंह उनसे गरीबों की बेहतरी के लिए किए जा रहे कामों का ब्यौरा अवश्य सुनते हैं और अपनी महत्वपूर्ण राय समय समय पर देते रहते हैं। सुनिए कलेक्टर बिटिया के तहत एग्जाम देने वाली बेटियों ने क्या कहा RNI से। मेरा नाम सूर्यांशी चौहान है, मैं जिला बहराइच से आई हूँ। यही कर रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करके आई हूँ। मैं किसान पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा इस बार पीजी फाइनल हुआ है और वहाँ पे अभ्युदय संस्था है, कोचिंग चलाते हैं, फ्री की है, जो योगी सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो वहाँ पे मैं ज्वाइन करी हूँ, वहाँ पेपर दिया था तो मैं पास करी अभ्युदय में। तो वहाँ मेरे सर हैं अब्बास सर, कुमैल अब्बास, उन्होंने बताया कि बेटा ये कलेक्टर बिटिया वाला एक संस्था है, अगर इसको करना चाहती हो तो सारी लड़कियों के लिए, जो मतलब जो निम्न आय के बच्चे हैं उन लोगों के लिए है। और वैसे हम उसमें आते भी हैं। ऐसे होता है कि बच्चे तैयारी तो करना चाहते हैं और पैसे बीच में रुकावट पड़ जाती है, चाहते हैं कि हम भी जाके कोई बड़ी पोस्ट पे जाएं, तैयारी भी करते हैं, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो पीछे रह जाती हैं। वफा अब्बास सर को कि उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया है, और तो इसी के थ्रू कई सारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो जाएगा, वो अपना सपना पूरा कर पाएंगी, ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगी। मैं तो पूरा प्रयास करूंगी कि कलेक्टर बनूं, और बाय द वे किसी भी चांस अनलक मेरा नहीं हुआ, उसके बाद भी और बनी तो मैं असहाय जो है, बेसहारा है, उनका सहारा बनूंगी। ये मेरा स्टार्टिंग से भी एम है। जैसे स्टेशन पे मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कई सारे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनके साथ में ऐसा मतलब होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है।
तो मैं उनको पहले वो दिलाऊंगी और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर बनी तो भी मैं करूंगी, नहीं बन पाई तो अपने दम पे करूंगी। मेरा नाम साहिबा ताजी है, हम कन्नौज से आए हुए हैं। हमने प्रिपरेशन तो खूब अच्छे से की हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम निकल आएंगे और इंशाल्लाह एसडीएम बन जाते हैं। तो मेरी सबसे पहल यही होगी कि जितने भी मेरी एरिया जहाँ के लोग हैं उनको हम देख सकें, आगे बढ़ा सकें। और मेरे जैसी काफ़ी ऐसी लड़कियाँ हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, घर के अंदर है। हमारे रिलीजन में ऐसे होते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करना चाहेंगे। और वफ़ा सर को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने ये पहल की है। सूबी सिंह, जिला हाथरस। और सबसे पहले मैं ना वुमन के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने लड़कियों को देखा है। मैं जिस गांव से आती हूँ कि उनकी ना छोटी एज में ही पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी कर लो, मतलब शादी के लिए उन्हें बहुत मोटिवेट करते हैं। नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं करता, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड होता है वो भी बहुत ख़राब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि शायद अगर मैं कुछ बनती हूँ तो मैं उनके लिए कुछ ऐसी संस्थाएं बनाऊंगी जिससे वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ, वो अपनी फैमिली पर डिपेंड ना हो पाएँ। गाँव में जाके खुद बात करूँगी कि क्या रीज़न होता है कि लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। सबसे पहले लड़कियों के ऊपर वर्क करूँगी और ऊपर से जो गाँव में जो महिलाएँ होती हैं उनके पास वो मतलब अत्याचार बहुत होते हैं उनके पास, वो किसी से नहीं कह पाती बिकॉज। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए। अलविया, मैं बिजनौर से आई हूँ और मुझे मेरे कज़न के थ्रू इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला था कि लखनऊ में एक वफ़ा अब्बास साहब हैं जो लड़कियों के लिए हेल्प कर रहे हैं, IAS IPS और PCS की तैयारी करा रहे हैं। तो हमें उनके थ्रू पता चला था, तो मैं पहले से ही तैयारी करी थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं पैसों की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रही थी। मेरे पास मटेरियल नहीं था, कोर्स नहीं था मेरे पास। तो मुझे पता चला, तो मुझे कज़न के थ्रू पता चला। मैं यहाँ अपने चाचा चाची के साथ आई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए और इंशाल्लाह तैयारी अच्छी है, मेरा प्रिपरेशन मैंने अच्छी की है। इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी पास करेंगे। खुद से कर रहे थे, अभी हमें कोचिंग के बारे में पता चला है, तो इंशाल्लाह यहाँ नाम आ जाएगा तो कोचिंग के थ्रू करेंगे। हमें कोचिंग की ज़रूरत थी, अंबर फाउंडेशन के थ्रू यहाँ आए हैं। अलीज़ा फातिमा, मैं लखनऊ गोमती नगर। सबसे पहले तो मुझे आज मॉर्निंग में पता चला, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग जॉब में हूँ मैं, लेकिन मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी स्टेट लेवल। बट मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी इतनी कि मतलब मैं अपनी सैलरी से, मेरे फादर ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं कोचिंग करूँ, क्योंकि उसकी आप जानते बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो उसके लिए एक थॉरो स्टडी प्लान चाहिए और पूरी तरह से मतलब एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मुझे आज मॉर्निंग में पता लगा और मैं वफ़ा सर की आभारी हूँ कि मुझे पता चला कि इसमें मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी और मैं कोचिंग कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी होगी, एक सही मार्गदर्शन मिलेगा अगर मुझे इस कोचिंग के थ्रू मिला तो। फिज़ा फातिमा, लखनऊ से ही है। मेरी वफ़ा अब्बास सर से डायरेक्ट बात हुई थी, तो उन्हीं ने बताया था हमें कि ये कलेक्टर बिटिया स्कीम चल रही है और आप लोगों को ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हमने पार्टिसिपेट किया। तो अगर पावर आती है तो मेन ये है कि पावर का सही इस्तेमाल किया जाए। अभी एक आम इंसान से अगर पूछा जाएगा आप कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, तो इंसान बेसिकली यही कहेगा कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम इकोनॉमिक को बेहतर करेंगे, हम पढ़ाई में हेल्प करेंगे, हम लड़कियों की हेल्प करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो फिर ये है कि अपने पावर का सही इस्तेमाल इंसान को आना चाहिए, तो हम सही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। मतलब जो एक गरीबी रेखा में लोग आते हैं वो उस दौर से गुजरे हैं। तो अगर गरीबी रेखा में इंसान इतनी बड़ी पोस्ट पे आएगा तो उसे पता होगा कि जो मेरे साथ के लोग हैं वो किस तरह फेस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो हम अच्छी तरह से अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर हम IAS का सपना देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि जितनी इसकी फ़ीस है उतने मेरे में 2 से 3 साल तक के मेरा घर चल जाएगा, जितनी इसमें फ़ीस लग जाती है कोचिंग में। मेरा नाम नूर सबा खान है, मैं यहीं लखनऊ की हूँ, मिश्रपुर कुर्सी रोड डिपो से आई हूँ। और मुझे इस स्कीम के बारे में मेरे ताऊ जी के बेटे हैं उनसे पता चला है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वफ़ा अब्बास सर का कि उन्होंने इस स्कीम, इस प्रक्रिया को चलाया है जिसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी नहीं अच्छी हैं वो लड़कियां कुछ आगे कर सकती हैं। बहुत मुश्किल है, हम जैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इतनी फ़ीस रहती है, देखते भी हैं सपने लेकिन फ़ीस वगैरह के उसमें नहीं पूरे कर पाते हैं। आगे का मेरा ये ड्रीम है कि मैं और मेहनत करके आगे बढ़ूं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एजुकेशन। आज के समाज में व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है तो वो आसपास के लोगों को भी शिक्षित करता है। तो सबसे ज़्यादा मैं शिक्षा पर प्लस जो आसपास के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी और जो
और मुझसे जो बन पड़ेगा स्कीम है जो और स्कीम्स वगैरह हैं शिक्षा के लिए, मैं उनको और आगे बढ़ाना चाहूँगी कि हाँ इसके थ्रू जो लड़कियां हैं जो नहीं कर पा रही हैं, सपने तो बहुत देखती हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाती हैं, तो मैं जब मैं बन जाऊंगी इंशाल्लाह तो मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगी। रोली प्रजापति, मैं प्रतापगढ़ से आई हूँ। एक गांव से हैं तो मतलब मेरे फैमिली वाले भी इतने बड़े नहीं हैं कि वो हमें इतनी बड़ी तैयारी करा सकें। हम सिलाई करते हैं और सिलाई करके अपना खर्च निकालते हैं। तो मैं मिनहाज मैडम, जो मिनहाज सुगरा मैम हैं, उन्हीं से मैं जुड़ी हुई हूँ उनके साथ, उनकी संस्था से। तो उसी से हमें जानकारी मिली इस फार्म के बारे में। तो मैंने पहली बार इसका फॉर्म भर दिया था तो मेरा 3 नंबर से रुक गया है। तो मैंने 3rd फेज़ के लिए अप्लाई किया है और मेरी कोशिश है कि ये मेरा मतलब इसमें निकल जाए। वैसे तो सबने बता दिया है जिसको जो भी करना है, लेकिन पहले तो मैं वफ़ा अब्बास सर का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया है। और मैं उन्हीं की तरह मतलब एक ऐसे लोगों को मैं भी जागरूक करना चाहूँगी। शगुफ्ता फात नहीं, हम लोग सोच के तो आए थे कि बहुत ही टफ होगा। IAS का मतलब था UPSC क्लियर का, तो बहुत ही टफ सोचा था, लेकिन बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम था और बहुत ही लोग भी बहुत अच्छे थे। और ये स्कीम जो निकली है वो भी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी हैगी, क्योंकि अक्सर गर्ल्स के पास ऐसे मसले होते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हमारे पास नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए अब हर लड़की को IAS बनने का सपना ये जो देखता है वो पॉसिबल हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म जो आपने जो खोला है बहुत अच्छा है। इसमें लड़कियों को आगे और पढ़ने का और मतलब कि हर चीज़ का क्रेज़ मिलेगा। बिल्कुल हर माँ चाहती है, तो हम भी चाहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आजकल ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट की वो है कमी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर बन गए इंशाल्लाह तो ज़रूर कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज़ भूमि जायसवाल, आई एम फ्रॉम लखनऊ बुद्धेश्वर। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरा नाम मीरम है और मैं लखनऊ से हूँ और मुझे ये मौका अब्बास जी ने बहुत हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा किया ये काम, कि हम लोगों के रिलीजन में ऐसा है कि औरतों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो ये वफ़ा सर ने इतना अच्छा मौका दिया जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें और लड़कियां ऐसी हैं जो आगे बढ़ने के लिए ये अमर फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आने वाली हैं। हम लोगों ने खुद ही ये प्रयास सर के साथ लग के किया है कि हम लोग भी आगे बढ़ाएं लड़कियों को। बहुत अच्छा हुआ। जब जा रही थी तो बहुत नर्वस हो रही थी, आपको पता भी होगा, मैंने पहले भी बोला। और पेपर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा भी गया है। और अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो मुझे मिल जाएगी सीट। अगर मिल गई तो जो मेरी इच्छा है, जो समाज सेवा करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूँगी। तस्नीम फातिमा। आपने भी एग्जाम दिया? जी हाँ जी। ये आपकी बेटी माँ बेटी दोनों ने मिलके एक साथ एग्जाम दिया? जी हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। मैंने कहा मेरी एज तो हो जाएगी, निकल जाएगी, बट मुझे बस बहुत शौक है। अभी 38 तो UPSC का दे सकती है मम्मा 40 इयर्स तक के, तो इसलिए मम्मा ने ट्राई किया। बिकॉज मम्मा का भी एम रहा है, वो चाहती है कि हम बने, और उनका भी था, बट उनको लगा एज निकल गई UPSC के लिए। तो अभी फ़िलहाल पता चला कि UPSC का दे सकते हैं, तो इसलिए मम्मा ने ट्राई किया है। फर्स्ट टाइम दिया है, घर जाके उसको मैच करेंगे आंसर शीट को। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद क्लास में बैठना फिर एग्ज़ाम देना, मुझे बहुत अच्छा रहा। और इसकी वजह से मम्मा ने नहीं कर पाई, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, वो सिंगल मदर है इस वजह से। बट अभी ये अपॉर्चुनिटी मिली है अंबर फाउंडेशन के साइड से। ये अंबर फाउंडेशन की साइड से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे लगा कि शायद बिना पैसों के भी कुछ हो सकता है, आगे बढ़ सकती हूँ। और क्या, बिल्कुल। इनकी पढ़ाई की वजह से हमें टाइम ही नहीं मिला, इस वजह से जो है मैंने ये करने की कोशिश की। और मेरी बेटी का बचपन से एम है, इनकी तो बहुत ही पुराना है। जी हाँ, मेरा IAS का एम है बचपन से।